प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 सितंबर सोमवार। पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से। आप लोगों के बीच हो रहे वे विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा वे विचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं तो शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु यीशु के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु यीशु के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उनके शरीर का अविनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों को आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीरा कर देता है? आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 से 11 तक। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दाएं हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वो उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सब पर दृष्टि डौलाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 5 से लिया गया था। पौलुस को पता चला कि कुरिन्थ की कलीसिया में व्यभिचार का पाप फैल रहा है। हम पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। पेतरुस कहते हैं कि हम लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं और पवित्र राष्ट्र हैं। ये हम विश्वासी और मसीहियों की पहचान है। हम पवित्र राष्ट्र हैं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में मूसा अपने लोगों को बताते हैं कि तुम लोग सारे सृष्टि से, सारे संसार में चुने हुए हो, तुम ईश्वर के पवित्र प्रजा हो। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने हमें मसीह में चुना, जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जिए। हम मसीही और विश्वासी पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। संत पौलुस कहते हैं कि आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को ही रख लिया है। हो सकता है पिता ने दूसरा विवाह किया और बेटा उस सौतेली मां को अपने साथ रख लेता है। कुरिन्थ के लोगों में ऐसा व्यभिचार फैला हुआ था। और आगे पौलुस कहते हैं कि तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने ये काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए। उनके अंदर पाप बोध नहीं था। पाप में जी रहे थे लेकिन घमंड का जीवन जी रहे थे। यह आधुनिक मनुष्य की भी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। पाप बुराई में जीता है लेकिन इस तरह जीता है मानो कुछ नहीं हुआ है। राजा दाऊद के बारे में हम पुराने विधान में पढ़ते हैं। ईश्वर का चुना हुआ राजा, उसने अपराध किया लेकिन इस तरह जी रहा था जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। पौलुस कहते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आगे पौलुस कहते हैं, आपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों को समाज से दूर कर दो, उनको उनकी हालत में छोड़ दो। आगे पौलुस कहते हैं, आप लोगों का आत्म संतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है? पौलुस कहते हैं कि ऐसे खमीर से आप लोग दूर रहें, अशुद्धता से दूर रहें। अशुद्धता आप में फैल सकती है। वास्तव में समाज में यही होता है। कैसे आज के जमाने में हम जानते हैं कि अशुद्धता फैलती जा रही है। लोग सोचते हैं कि ये जीवन का हिस्सा है। बहुत से युवक युवतियां सोचते हैं कि विवाह से पहले लैंगिक रिश्ता रखना कोई अपराध नहीं है, बुरा नहीं है। इस तरह धीरे धीरे अशुद्धता फैलती जाती है। पौलुस कहते हैं कि आप लोग ऐसे खमीर से बचे रहें। आप लोग पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। पौलुस कहते हैं कि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। पौलुस इसके द्वारा बताते हैं कि हर मसीही को, हर विश्वासी को पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और पवित्रता हम विश्वासियों की पहचान है।
इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं इस्यास मंदिर में था और इस्यास को प्रभु की महिमा का एहसास होता है और इस्यास कहता है कि मैंने सुना कि दूत गा रहे थे, पवित्र 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 विश्वमंडल का परमेश्वर। हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं और पवित्र बनना हमारे लिए अति आवश्यक है। संत पौलुस थेसलोनिकियों के पहले पत्र के अध्याय 4 में बताते हैं कि ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम अपवित्रता को बढ़ावा ना दें बल्कि अपवित्रता को दूर रखें और पवित्र जीवन जिए। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दाएं हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। यहूदी लोग विश्राम दिवस को मनाते थे और विश्राम दिवस को वे सभागृहों में जाते थे और पवित्र वचन सुनते थे। प्रभु ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियमों में तीसरा नियम है विश्राम दिवस को पवित्र रखना, प्रभु का दिन पवित्र रखना। अब मसीहियों के लिए रविवार का दिन पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन यहूदी लोग शनिवार को पवित्र दिन मानते थे। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 8 से, विश्राम दिवस को पवित्र मानने की को ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया है और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। यहूदी लोग विश्राम दिवस को पवित्र दिन मानते थे, आज भी मानते हैं, और इस बात में वे कट्टर होते हैं कि उस दिन वे कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन उसी दिन प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति को चंगा किया। शास्त्री और फरीसी इस ताक में थे कि प्रभु यीशु किसी को चंगा करें और यीशु पर वे दोष मढ़ें। प्रभु यीशु ने उस रोगी को जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था चंगा किया। ये बताने के लिए, ये शास्त्रियों और फरीसियों को समझाने के लिए विश्राम दिवस का तात्पर्य यह नहीं है कि भलाई ना करो। विश्राम दिवस के नियम का मतलब यह नहीं है कि भलाई ना करो, बल्कि विश्राम दिवस का मतलब है स्वार्थ के लिए कोई काम ना करो। लेकिन यहां प्रभु यीशु ने उस रोगी को चंगा किया और ये बताया कि विश्राम दिवस को भलाई करना ईश्वर ने मना नहीं किया है। आगे देखिए, फरीसियों और शास्त्रियों को देखिए, वे क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। उनके लिए नियमों का पालन ही धर्म था। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, नियमों का पालन करना ही धर्म है। करुणा, प्रेम, दया इत्यादि के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था, लेकिन ईश्वर के द्वारा दिए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना यही उनके लिए धर्म था। प्रभु यीशु उनको समझाने के लिए कार्य किए कि भलाई करना विश्राम दिवस को मना नहीं है, बल्कि हर मनुष्य को भलाई करना चाहिए। दया, करुणा, प्रेम, सेवा, शांति
ये नियमों के पालन से भी बढ़कर है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग अपने को अच्छे मसीही बताते हैं, अच्छे विश्वासी बताते हैं, नियम के पालन करता बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति की कमी है। प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर के हृदय को हमारे सामने खोल के रखा। आपको याद है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में वो नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और शास्त्रियों ने प्रभु से पूछा कि हम क्या करें। संहिता ये बताती है कि इसको पत्थरों से मार डाला जाए, आप क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रभु यीशु ने उस नारी को मौत के मुंह से बचा लिया, छुड़ा लिया, क्योंकि प्रभु ईश्वर नियमों का ईश्वर नहीं है, सिर्फ आज्ञाओं का ईश्वर नहीं है, बल्कि प्रभु ईश्वर करुणा, दया, प्रेम और अनुग्रह के धनी ईश्वर है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने ये प्रकट किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हमें यीशु का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यीशु ने शास्त्री से कहा कि सबसे बड़ा नियम है ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। यानी प्रेम ही हम विश्वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है, और हमारे अन्य नियम और अन्य कार्य इसके ऊपर, इसके आधार पर होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरी शिक्षाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं आज की शिक्षा के लिए। तूने फरीसियों और शास्त्रियों को समझाने का प्रयास किया कि विश्राम दिवस के पालन से भी ईश्वर की दृष्टि में ज्यादा महत्वपूर्ण उस दिन भलाई करना है। हमें भलाई करना, करुणा के कार्य करना, सेवा करना, प्रेम करना, शांति के लिए प्रयत्न करना सिखा। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।